और राज्य में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन हो चुका है। ये एक्शनेबल इंटेलिजेंस कलेक्ट करके व्यापक ऑपरेशन इसमें लॉन्च करते हैं। जहां भी सूचनाएं आती हैं उसमें अभी तक एनटीएफ के द्वारा 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भारी मात्रा में इसमें रिकवरी हुई है जो आपको प्रेस नोट में मिल जाएगी। और ये सारे प्रयास हो रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग इसके मादक पदार्थ या इसके नशीली पदार्थों की जो तस्करी है उसको रोका जाए। इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि बहुत से हमारे जो नदी से समीप के इलाके हैं वहां पर भी गांजा स्टॉक किया जाता है। और ये खास तौर से गंगा नदी का कुछ इलाका है, सोन नदी का है। अगर इधर से आप चलेंगे तो बक्सर, आरा और पटना, फतुहा होते हुए ये सब इलाके हैं। बहुत से और रिवराइन एरियाज में भी ये शिकायतें मिल रही थी। तो डीजीपी साहब के साथ इसमें लंबी चर्चा हम लोगों की हुई है और ये निर्णय भी हुआ है कि रिवराइन पुलिसिंग जो है, नदी थाने हमारे बने हुए हैं, वो भी अब इसमें एक्टिव रोल निभाएंगे। और अभी तक पटना के नदी थाने में 2 केसेस एनडीपीएस से रजिस्टर हो भी चुके हैं। तो रिवराइन पुलिसिंग, एएनटीएफ, इंटेलिजेंस एजेंसी, सेंट्रल फोर्सेस, बिहार पुलिस, ये सारा एक पूरा ग्रुप है जो कोऑर्डिनेटेड होकर इस कार्रवाई में लगा हुआ है, इस दिशा में लगा हुआ है। और इसके साथ अब तीसरा जो महत्वपूर्ण हमारा बिंदु है वो है जनरल अवेयरनेस का। लोगों में मादक पदार्थों के विरुद्ध अवेयरनेस ड्राइव चलाना, नशा मुक्ति अभियान है। उसके अलावा सामाजिक कल्याण विभाग से लगातार इसमें कार्रवाई की जा रही है। आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा भी स्कूल कॉलेजेस में बच्चों को इस ओर बताया जा रहा है कि इससे कैसे दूर रहा जाए, इससे क्या कुप्रभाव हैं। और जो और शहरों में हम लोग देखते हैं छोटी मोटी चरस, गांजा और हेरोइन की शिकायतें आती हैं पुड़िया बटने के नाम पर, या बहुत से लघु अपराध जो जिलों में हो रहे हैं, चेन स्नैचिंग है, बर्गलरी है, चोरी की घटनाएं हैं। इन सब में अगर आप देखिएगा तो यंगस्टर्स का रोल बहुत ज्यादा है। और अगर इसका स्टडी किया जाए तो कहीं ना कहीं इसके साथ नारकोटिक्स में आके मिलते हैं। तो जिला पुलिस के साथ भी हम लोग इस चीज में सेंसिटाइज उनको कर रहे हैं कि वो विशेष रूप से ऐसे एरियाज को टारगेट करें। इन सप्लाई लाइन के बारे में जो मैंने कहा है, चेन ऑफ सप्लाई है, इसको शॉर्ट करना है, इसको पकड़ना है, इसको चोक कर देना है कि इस तरह के जहर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बंद हो जाए। तो ये सारे प्रयास हम लोग कर रहे हैं। इससे अपराध नियंत्रण को भी काफी बढ़ावा मिलेगा और लोगों को भी इस ओर ले जाने से हम लोग रोक पाएंगे। तो कुल मिला के ये सारी चीजें चल रही। इसके अलावा अभी हाल में जो इसमें चैलेंजेस आ रहे हैं वो आप देख रहे हैं, साइबर का भी इस्तेमाल हो रहा है, साइबर अपराध का इस्तेमाल हो रहा है नारकोटिक्स को प्राप्त करने में। दूसरा, जो हमारे पास अभी तक इस प्रकार के बहुत केसेस दर्ज नहीं हुए हैं कि जिसमें ड्रोन कोई विदेशी एरिया से आकर सप्लाई कर रहा है, ऐसे तो मामले अभी तक हमारे संज्ञान में नहीं है, मगर इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस पर नजर जरूर हम लोग रख रहे हैं। और सीमावर्ती क्षेत्र में आप जानते हैं कि बॉर्डर बहुत ही पोरस है और इसमें कोई किसी तरह का कोई आप कहिए अनबैरिकेटेड बॉर्डर है। और इसके ट्रेडिशनल रास्ते भी हैं आने के, अनट्रेडिशनल रास्ते भी हैं जिनको पूरी तरह हर समय उन पर गार्ड करना भी संभव नहीं है। ऑल्दो वहां पर एसएसबी लगी हुई है, उनके बॉर्डर आउटपोस्ट हर थोड़ी दूर पे बने हैं और अच्छी संख्या भी है बल्कि, और फिर भी ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। मगर इंटेलिजेंस जो होती है इससे हम लोग सारी चीज मॉनिटर कर रहे हैं। हम लोगों ने बहुत से डिवाइसेस रखे हैं। बहुत से इलाकों में आप देखिए कि इस तरह के हिडन कैमरे और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज इसमें किया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि इस प्रकार के दृष्टांत अभी तक नहीं आए हैं, मगर इसको हम लोग पूरी तरह संवेदनशील हैं और ऐसे तत्वों पर निगाह है हमारी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।